ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय मित्रों का अपने YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय दर्शकों को सूर्यास्त, सूर्योदय, दिनमान, रात्रिमान आदि पर गणित करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारे जातक का जन्म दिनांक 15 अक्टूबर सन 2022 दिन शनिवार को हुआ है। आपको बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो हम जातक के जन्म स्थान बाराबंकी का सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान क्या होगा, इसी पर यह गणित आप सभी को बता रहे हैं। सबसे पहले इस गणित को समझने से पहले इसकी भाषा को समझना है, क्योंकि जब आप भाषा समझ जाएंगे तो गणित सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग इस भाषा को नोट कर लीजिए। जब आप नोट कर लेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि सूर्यास्त, सूर्योदय, दिनमान, रात्रिमान का साधन हम पंचांग में दी हुई सूर्य क्रांति से करते हैं। और सूर्य क्रांति आपको प्रत्येक दिन की अलग अलग मिलेगी, जो पंचांग में पहले से लिखी होती है। जब हमारी सूर्य क्रांति दक्षिणा होती है तब हम आगत फल को घटा देते हैं, और जब हमारी सूर्य क्रांति उत्तरा होती है तब हम आगत फल को जोड़ देते हैं। अब इसकी गणित हम जन्म स्थान के अक्षांश से करते हैं। इसकी गणित हम जन्म स्थान के अक्षांश से करते हैं। और इस गणित को करने में हमें चर सारणी, मिनट, सेकंड, रूप, फल, क्रांत्यंश सारणी का प्रयोग करना होता है। इसी सारणी की सहायता से हम सूर्यास्त आदि का साधन करते हैं। यह सारणी पुस्तकों में और पंचांगों में दी रहती है। अब हमारे जातक का जन्म हुआ है, जन्म स्थान है बाराबंकी, जन्म स्थान है बाराबंकी, और बाराबंकी का अक्षांश है 2656। 2656 पर हम गणित करेंगे। और जन्म तारीख है 15 अक्टूबर सन 2022 दिन शनिवार को, और 15 अक्टूबर सन 2022 दिन शनिवार को सूर्य क्रांति थी, 8 अंश 16 कला। अब हम इसके गणित करने के लिए सबसे पहले 27 अक्षांश 8 अंश के नीचे की कोष्टक संख्या लेते हैं। तो कोष्टक संख्या है 16 26, और उसके बाद में 26 अक्षांश 8 अंश के नीचे की कोष्टक संख्या लेते हैं। कोष्टक संख्या है 15 43, और इसको आप पुस्तकों और पंचांगों में देख सकते हैं। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब हम 26 अक्षांश और 27 अक्षांश की संख्या को क्यों लेते हैं, क्योंकि जब 56 हमारा अक्षांश है तो हमें 27 अक्षांश की क्या आवश्यकता है। इसके लिए आप यह समझ लें, क्योंकि हमारे जन्म स्थान का अक्षांश 2656 है। यदि हम 26 अक्षांश से गणित करेंगे तो ये जो 56 है ये शेष रह जाएगा। इस 56 की पूर्ति के लिए हम 27 अक्षांश का प्रयोग करते हैं। और जब हम 27 अक्षांश का प्रयोग करेंगे तो हमारी गणित एकदम यथार्थ ठीक हो जाएगी। इसीलिए 26 अक्षांश की कोष्टक संख्या को हम 27 अक्षांश की कोष्टक संख्या में से घटा देते हैं। और जो आगत फल आता है अंश और कला में, उसको हम रखते हैं, और उसी में जो अंश है अंश की संख्या पर हम 60 से गुणा करेंगे, और उसमें जो कला की संख्या है उसको जोड़ करके एक जातीय बना देंगे। तो आइए हम इसको आपको बता रहे हैं कैसे एक जातीय बनाना है। यहां जब हम 26 से 43 घटाएंगे तो नहीं घटता है, तो घटाने की प्रक्रिया आपको ध्यान से सीखना है। 16 में से एक उधार लेंगे तो यहां पर 60 हो जाएगा, और जब 60 हो जाएगा तो 60 में हम 26 को जोड़ देंगे। 60 में जब हम 26 को जोड़ेंगे तो 60 और 26 होता है 86, और जब हम 86 में 43 निकालेंगे, घटाएंगे तो 43 होगा।
43। अब यहां पर बचा 15, तो 15 में से 15 गए तो शून्य बचेगा। अब इस प्रकार से हमको इसे एक जातीय बनाना है, और जब हम एक जातीय बनाएंगे, क्योंकि हमारा 0 अंश 43 कला है, तो इसको एक जातीय बनाने की ये विधि है। और इसी प्रकार से प्रत्येक गणित में हम एक जातीय गणित बनाएंगे। देखिए, शून्य शून्य गुणे 60 बराबर 60 शून्यम शून्य प्लस हमको ये 43 जोड़ देना है, 43, तो ये बराबर हुए 40 3 43। ये 43 सेकंड हो गए। ये 43 सेकंड हो गए। ये हमारे 26 अक्षांश का फल हुआ। अब 26 अक्षांश में जो हमारा आगत फल हुआ है 43 सेकंड। अब 56 बाकी है, तो हम 43 को गुणा करेंगे 56 से, 56 से। तो जब हम 56 से इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 2408। और आप गणित करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग करिएगा, जिससे किसी प्रकार की गणित अशुद्ध ना हो। कैलकुलेटर का जब प्रयोग करेंगे तो गणित हमेशा शुद्ध रहेगी। अब ये 2408 सेकंड हो गए। जब 2408 सेकंड हुए तो अब हमें इसे घंटा मिनट में परिवर्तित करना है, और जब हम घंटा मिनट में इसे परिवर्तित करेंगे तो इसके लिए हमें 60 से भाग देना है। इसको हम 60 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, एक शून्य यहां पर ले गए और एक शून्य यहां। अब ये बचा 8, तो ये हो गए 40 मिनट, ये हो गए 8 सेकंड। अब हम 40 मिनट 8 सेकंड को हम अपने 26 अक्षांश 8 अंश की कोष्ठक संख्या में जोड़ देंगे। 15 43 में हम 40 8 को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है, यहां पर ये 15 40 3 43 फिर शून्य। देखिए, विधि को आपको समझते रहना है, क्योंकि अगर आप विधि ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए तो फिर गलत हो जाएगा। अब हम इसको 40 मिनट 8 सेकंड को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये 8 सेकंड और 40 40 80 और 3 83, तो 83 ना तो मिनट होते हैं ना तो सेकंड होते हैं, इसलिए हम इसको 60 घटा करके लिखेंगे। 83 में अगर जब हम 60 निकाल देंगे तो होगा 23, और एक जो हम घटाए हैं उसको इसमें जोड़ देंगे तो 15 की जगह पर ये होगा 16। हमारे 26 अक्षांश 8 अंश की सूर्य क्रांति का फल हुआ 23 16 23 8, 16 घंटे 23 मिनट 8 सेकंड। इस प्रकार से यह हमारा 26 अक्षांश का गणित प्राप्त हो गया है। अब हमारी सूर्य क्रांति है, सूर्य क्रांति है 8 अंश 16 कला। तो अब 8 अंश और 26 अक्षांश की जो ये आगत संख्या हुई, ये 16 23 8 हमें प्राप्त हो गई। तो 16 23 8, अब हम 16 कला की जो गणित है उसको करेंगे। तो इसको हम 16 कला की गणित में आपको बता रहे हैं। इस गणित को करने के लिए
हम 26 अक्षांश और 9 अंश की कोष्टक संख्या लेंगे। अभी तक हम 8 अंश की कोष्टक संख्या ले रहे थे, अब 9 अंश की कोष्टक संख्या लेंगे। 9 अंश की कोष्टक संख्या है 1743। यह है 26 अक्षांश, 26 अक्षांश 9 अंश की कोष्टक संख्या। 1743 है 26 अक्षांश 9 अंश की कोष्टक संख्या। और अब हम इसमें 26 अक्षांश 8 अंश की कोष्टक संख्या को घटा देंगे। यहां पर हम आप देखिए 1543, क्योंकि ये 8 अंश की कोष्टक संख्या है 1543, तो 1543 ये हमारे 8 अंश की कोष्टक संख्या हुई। 26 अक्षांश 8 अंश की कोष्टक संख्या को घटा देना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 43 में 43 गए, 0 बचे, और 17 में 15 गए तो 2 बचे। 2 अंश 0 निकला हुआ। अब इसको हम एक जातीय बनाएंगे। तो जब एक जातीय बनाएंगे तो इसको भी हम गुणा करेंगे 60 से। आप ध्यान ये रखिएगा, क्योंकि हमें इस संख्या को नहीं गुणा करना है, इस संख्या को जोड़ना है, गुणा हमें इससे करना है। इसमें आपको त्रुटि न हो इसलिए हम इसको अलग से गुणा करके बता रहे हैं। 2 गुणे 60 बराबर 120 प्लस 0 बराबर 120। ठीक, इस प्रकार से हमको इस गणित को करना है। अगर गणित करने में आप चूक गए तो फिर आप हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब 16 कला का जो मान है, आगत फल है, वो है 120। अब हम 120 को हमें 16 कला का मान निकालना है, तो इसको गुणा करेंगे 16 से। 16 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1920। 1920 और 1920 को हम पुनः 60 से भाग देंगे, क्योंकि हमको सेकंड को मिनट में परिवर्तित करना है। तो यहां से 6 त्रिक 18, 180, यहां पर 2 और यहां पर 1, 0। 6 दूनी 12, 120, ये हमारा कट गया। तो ये हुए 32 मिनट। अब हमको इन 32 मिनट को, जो हमने पहले स्पष्ट किया है सूर्य क्रांति का फल, उसी फल में 32 मिनट को हम जोड़ देंगे। तो पहले जो हमने स्पष्ट किया था, पहले हमने स्पष्ट किया था 16, 23। अब ये 16, 23, 8 हमने पहले स्पष्ट किया था। अब हम इसी में 32 मिनट जोड़ देंगे। यह है 26 अक्षांश 16 कला का, 16 कला का मान है। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो 8 में 8,
3 2 5 और 3 2 5, 16 का 16। तो ये 16 55 8 हमको प्राप्त हुआ। आइए अब हम 16 मिनट 55 सेकंड पर ही गणित करेंगे, क्योंकि ये मिनट सेकंड हैं। 16 मिनट 55 सेकंड और 8 प्रति सेकंड हमारा मान हुआ है। हमारे सूर्य की दक्षिणाक्रांति 16 मिनट 55 सेकेंड 8 प्रति सेकेंड। आठ प्रति सेकेंड प्राप्त हुई। अब हमको सूर्यास्त बनाना है। सूर्यास्त बनाने के लिए 6 घंटे में नियमानुसार 16 मिनट 55 सेकेंड को घटा देना है। 16 मिनट 55 सेकेंड को घटा देना है। आगत फल घटाया। क्योंकि दक्षिणाक्रांति है इसलिए हम इसे घटाएंगे। अब यहां से एक उधार लिए, यहां पर 60 हुआ, 60 से एक उधार लिया तो यहां पर 60 हुआ, तो 60 में 55 गए तो 5 बचे, और यहां पर है 59, 59 में 16 गए तो 43 बचे, और यहां पर 6 है तो एक हासिल ले गए थे तो यहां पर 5 बचा। तो ये 5:43 5 सेकेंड हमारा सूर्यास्त हुआ। हमारा सूर्यास्त हुआ। अब हम इस सूर्यास्त को दिनमान में बदलेंगे। दिनमान में बदलने के लिए से हम 5 से गुणा कर देंगे। जब 5 से गुणा किया 5 बचे 25, 5 तिहाई 15 के 5, हाथ लगा 1, 5 चौक 20, 1 21, 215 और 5 बचे 25। अब 225 ना तो पल होते हैं, ना मिनट होते हैं, ना सेकंड होते हैं, इसलिए हमको ये घटी पल में है तो इसको हम 60 से भाग देने के बाद में शुद्ध करेंगे। तो 60 भागे 215, 6 तिरिक 18, 180, ये 5, और यहां 1 में 8 नहीं जाएगा तो यहां से उधार लिए तो ये 11 हुआ, और 11 में 8 गए 3 बचे, तो ये हुआ घटी, ये हुआ पल। अब हम 25 घटी में 3 घटी जोड़ देंगे तो ये हुआ 20, 8 28 और 35 पल ये हुए, और ये 25 विपल हुई। यह हमारा स्पष्ट दिनमान हुआ। ये हमारा स्पष्ट दिनमान हुआ। इसी को हम 60 घटी में घटा देंगे
तो हमारा रात्रिमान आ जाएगा। 60 घटी नीचे लिखना है और 28, 35, 25 को घटा देना है और शेष जो आगत फल बचे वह हमारा रात्रिमान हो जाएगा। तो अब हम आपको सूर्योदय बता रहे हैं कि हमारा सूर्योदय कितने बजे हुआ। ये हमारा 28 घटे 35 पल 25 विपल 12 बंकी का स्पष्ट दिनमान हुआ। अब हम यहां पर सूर्योदय बनाना बता रहे हैं। 12 घंटों में 12 घंटों में यह नियमानुसार है। नियमानुसार इसमें हम अपने सूर्यास्त को घटा देंगे। 5:43 5 सेकेंड सूर्यास्त को घटाया। अब हम जब इस सूर्यास्त को घटाएंगे तो यहां से उधार लिए यहां 60 हुआ और 60 में से एक उधार लिए तो यहां 59 बचे, यहां पर 60 हुआ और 60 में 5 गए तो 55 हुए। 55 हुए। अब यहां पर 59 है तो 59 में से 43 जाएंगे तो 16 बचेगा और अब यहां 11 है तो 11 में 5 जाएंगे 6 बचेगा। ये हमारा हुआ सूर्योदय। जिस समय हमारे जातक का जन्म हुआ उस समय सूर्योदय था 6:16 जिस समय हमारे जातक का जन्म हुआ उस समय 6:16 पर 12 बंकी में सूर्योदय हुआ था। अब यहां पर सूर्यास्त कब हुआ? 5:43 5 सेकेंड पर सूर्यास्त हुआ और दिनमान कितना था? 28 घटे 35 पल 25 विपल। यह उस समय का दिनमान प्राप्त हुआ और दिनमान को हम जब रात्रिमान में बदलेंगे तो इसी को हम 60 से घटा देंगे। इसकी भी प्रक्रिया आप समझ लीजिए। 60 घटी नियमानुसार में से 20 8 28 घटी 35 पल 20 5 25 विपल। इसको जब हम घटाएंगे तो यहां से उधार लिए यहां पर 60 हुआ, 60 से एक उधार लिए तो यहां 59, यहां 60 हुआ और 60 में जब 25 घटाएंगे तो ये हुआ 35 और अब यहां पर 59 बचा। 59 में जब हम 35 को घटाएंगे तो ये हुआ 24 और अब यहां पर बचा 59। 59 में 28 घटाएंगे तो 9 में से 8 गए, 1 बचा और यहां पर 5 बचा तो 5 में 2 गए, 3 बचा। हमारा रात्रिमान हुआ 31 घटी 24 पल 35 विपल। यह हमारा स्पष्ट रात्रिमान हो गया। इस प्रकार से आप लोग गणित करते रहिएगा और कहीं पर असुविधा हो इसके लिए आप एक नोटबुक बना लीजिए जिससे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आपका कार्य सुंदर तरीके से चलता रहे। इसलिए नोटबुक बनाना अति आवश्यक है और पहले नोटबुक में
इन बातों को लिख लेना, लिखने के बाद में समझना है और समझने के बाद तब हमको गणित की प्रक्रिया करना है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।